4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 1 महीना गुजर चुका है पूरा। किसको? मोदी जी को शपथ लिए हुए। आप जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हों या इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हों, इस 1 महीने के अंदर अंदाज़ा कीजिए, शपथ लेने के बाद मोदी जी 1 महीने में छाए हुए हैं या राहुल गांधी ने यह महीना अपने नाम कर दिया है। मैं सबको कह रहा हूं, मैं आपको गिनती वाइज बताता हूं। बताइए पूरे महीने में मोदी जी ने क्या किया है, बताइए। रशिया में है, ऑस्ट्रिया भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। और ऐसा कौन सा बड़ा काम, कोई योजना, कोई ऐलान कुछ हुआ है? 9 दिन संसद का सत्र चला, राहुल गांधी वहां पर छाए रहे, सवाल करते रहे, उन्हीं की पिच पर खेलते रहे। और गोदी मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया, राहुल गांधी के व्यूज बताते हैं कि मोदी जी को लोगों ने कम सुना है। उनका 2-2 घंटे का बयान जो राहुल गांधी पर मरकूज था, वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल कोई वजह, कोई उसमें कोई जान नजर नहीं आई, लोगों का ऐसा मानना है। और राहुल गांधी धर्म की पिच पर, यानी कि उनकी पिच पर खेलते रहे, उस पर भी उन्होंने मोदी जी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश की और छाए रहे। नीट का मुद्दा हो या मणिपुर, या उनका अग्निवीर का मामला हो या बेरोजगारी या नौकरियों का मामला हो, बराबर उठाया। 9 दिन उनके नाम रहे। मोदी जी ने खूब राज्यसभा में और लोकसभा में जवाब देने की कोशिश की, नेहरू और इंदिरा जी सबको लेकर आ गए, लेकिन राहुल गांधी के किए गए सवालों का जवाब नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया? राहुल गांधी के घर पर देश का सबसे बड़ा या पश्चिम का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी पहुंच गया। वो आदमी जाकर के दिल्ली के मजदूरों में बैठ गया, यानी कि मुकेश अंबानी। उसको भी शायद हवा का रुख विपरीत महसूस हो रहा है। शादी का तो बहाना है, लेकिन बातें चल रही है, मैं आपको प्रोग्राम बता चुका हूं पहले। उसके बाद क्या हुआ? वो बंदा मणिपुर चला गया, फिर वो रायबरेली आ गया, फिर वो आसाम चला गया और गुजरात में जाकर के ललकार दिया मोदी जी को। मणिपुर के अंदर चला गया, दुनिया बहुत बड़ा अखबार टेलीग्राफ छापता है, राहुल गांधी 3 और मोदी जी 0। यूरो वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के फुटबॉल में आपको स्कोर इसी तरह के नजर आता है जो टेलीग्राफ ने छापा है। तो राहुल गांधी ने पूरे महीने में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल हो, जमीन पर उतरने वाला नेता हो, हर जगह अपनी छाप छोड़ी। मजबूर हो गया मेनस्ट्रीम मीडिया भी, गोदी मीडिया भी, कि राहुल गांधी को बताए। हालांकि जो नोएडा के बागड़ बिल्ले और पापा की परियां हैं, वो तमाम कोशिशें ये करती रहीं कि राहुल गांधी को बारे में नक्शेबाजियां करती रहें। बताइए, राहुल गांधी वहाँ काम कर रहे हैं, आज तक छाप रहा है राहुल गांधी की ड्रामेबाजी। राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं मणिपुर में जाकर, तो मोदी जी को भेज दीजिए ना, पापा की परियां भेज दीजिए मोदी जी को। वो पुतिन के पास जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, अपनी बैठक बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं, एनडीए की बैठक। और नीतीश कुमार और नायडू और इन लोगों को इस प्रकार से रखा जा रहा है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कभी किसी, मैं इस बात को यहीं ख़त्म करके दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे कभी किसी गाँव में दामाद आता है ना, पूरा गाँव उसको जो है आदर सत्कार करता है। कुछ नेताओं का आदर सत्कार इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन वो बल्कियाँ बदल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को देख लीजिए, एक्सेप्टेबल CSDS का डाटा हो या आम लोगों में उस बंदे की स्वीकार्यता, मैं उसका कोई भक्त नहीं हूं। मैंने तो पर कल कहा भी है, कल मेरा प्रोग्राम देखिए आप, कि राहुल गांधी अंबानी की शादी के बारे में बोल क्यों नहीं रहे? बोलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने इस महीने को अपने नाम किया है, जबकि ये 1 महीना, हालांकि हनीमून पीरियड कहलाता है, जब सत्ताएं आती हैं तो उसको काम करने का वक्त दिया जाता है, लेकिन कुछ तो बात कीजिए। यहाँ तो नायडू की लिस्ट है या नीतीश कुमार की लिस्ट है, और बाकी तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कौतूहल मचा हुआ है, हरियाणा के अंदर कौतूहल मचा हुआ है, राजस्थान के अंदर परेशानियां पैदा हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में इतनी बेचैनी कभी नहीं हो रही है। अब वो दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, DPA बना दिया उन्होंने। ये समीक्षा की जा रही है कि क्यों हारे, इतना बुरा परिणाम क्यों आया, पिछड़ा हमसे क्यों छूट गया, दलित ने हमें क्यों छोड़ दिया। 5 किलो चावल में क्या वो जान नहीं रही?
अरे अब पेट भर गया है ना भाई, ये लीडर ऑफ अपोजिशन उसको सपने कुछ और दिखा रहा है। आपने 2 करोड़ की नौकरियों के और 15 लाख के और दुनिया भर के सपने दिखाए थे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नाम का व्यक्ति और जो गठबंधन है वो कुछ इस प्रकार की बातें बता रहा है कि वो लोगों के अंदर एक ऐसी उम्मीदें पैदा कर रही हैं कि नहीं, इसको आना चाहिए। और ये वक्त यूं गुजर जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये महीना गुजर गया, ये साल गुजर जाएगा, हर महीने नीट का मसला इतना लंबा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो ये कह चुके थे कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से डांट लग रही है, लगभग लोग भाग रहे हैं देश छोड़ करके। वो गुजरात का बंदा जो कंडक्ट करा रहा था कांस्टेबल की यहाँ भर्ती उत्तर प्रदेश में, भाग गया है। गोदी मीडिया आपको बताने को तैयार नहीं। और अयोध्या का जो मसला खुला है उसके बारे में तो बाकायदा पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सभी लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको नई रूह से बताऊंगा कि वहाँ एक अयोध्या में जो बिजनेसमैन की नई अयोध्या बनी है और वहाँ जो प्लाट्स का और ज़मीनों का बंदर बाट हो रहा है, वहाँ पर लोकल, ये एक छोटी बात समझ रहे हैं, हंगामा आने वाला है। अब विपक्ष इतना मजबूत है कि वो रोज़ाना ही इस प्रकार के खुद के, अब इंडियन एक्सप्रेस वाले ने छाप दी, एक लड़के ने खबर, शानदार खबर छापी है उसने, हर जगह जिक्र है। लेकिन गोदी मीडिया को तो असल में सांप सूंघ गया है। तो दोस्तों, ये पूरा महीना राहुल गांधी विपक्ष के लोगों के नाम रहा। कभी मणिपुर के सांसद का बयान छाया रहा है, तो कभी अखिलेश यादव का बयान छाया रहा है। कभी अयोध्या के अंदर जो बंदा जीता है उसको बनाया जा रहा है कि उसको जो है पद दे दिया जाए, वो जो डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है उसकी बात चल रही है। यानी कि मोदी जी और मोदी जी की तमाम सेना, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद वगैरह तमाम लोग हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, जबकि जिक्र सरकार इनकी बनी है। ये ऐसी बात हो गई है जनाब वाला कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक। तो वो तो जीतने के बावजूद भी हारते हुए महसूस हो रहे हैं। और राहुल गांधी के हालात मैंने आपको बताया क्या शानदार काम कर रहे हैं। इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही सत्र खत्म होगा वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि पिछली 5 साल के अगर आप कार्यकाल देखें तो महीने में 5 दिन छुट्टी का उनका आता है। लेकिन इस बार तो वो बंदा ज़मीनों पर जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगो पायलट के पास जा रहा है, जिसके बारे में रेलवे भी मना कर रहा है कि वो लोगो पायलट जो भी थे तो रेलवे के कर्मचारी, वो फेक तो नहीं थे ना, उनकी परेशानी देखने जा रहा है, राज मजदूरों के पास जा रहा है। मणिपुर मैंने बताया ना आपको। और अब महाराष्ट्र की तैयारी है, वहाँ विधानसभा में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी के नाम रहा ये पूरा महीना। ये मैंने आपको फैक्ट्स बताएं। राहुल गांधी, मोदी जी की कोई उपलब्धियां हो तो मुझे बताइए। एक उपलब्धि ज़रूर है जो मैंने कल बताई, शायद आप लोगों ने बहुत कम देखी, कि पुतिन से उन लोगों को वापस लाने की बात हो गई जिनको वो सिक्योरिटी ऑफिसर बता रहा है और यूक्रेन से लड़ाई में काम हो रहा है। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पर उन लोगों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिल रहा है। यहाँ के अग्निवीर को क्या मिल रहा है, आप उस प्रोग्राम को देखिए, कल मैंने बनाया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।